हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी डिवाइन जर्नी में। तो मैं आई हूँ आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग सी अफर्मेशंस की वीडियो लेकर। तो अफर्मेशन किसके ऊपर है? स्टूडेंट्स के लिए। मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मेरी जो नोटबुक थी ना वो गुम गई थी, अभी जाके वो मिली है जिसमें मैंने अफर्मेशंस लिखी हुई थी। ये वो अफर्मेशंस है जो मैं खुद करती थी अपने स्टूडेंट्स टाइम पे, मतलब जब मैं स्टूडेंट्स थी, मैं पढ़ाई करती थी, तो उस टाइम पे मैं ये अफर्मेशंस करती थी जिनसे ना मुझे बहुत ही पावरफुल रिजल्ट मिलते थे। देखो ये 100% वर्किंग है। अगर आप इन अफर्मेशंस को करते हो ना तो इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि आपकी स्टूडेंट लाइफ ना अमेजिंग होने वाली है। आप जो भी पढ़ोगे ना आपको वो आसानी से याद होने लगेगा। आपकी जो चीज़ें रहेंगी ना वो आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप स्ट्रेस फ्री होके ना आराम से अपनी पढ़ाई कर पाओगे। आपको ना बुक्स से प्यार हो जाएगा, आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा यार। आपको ना सक्सेस आपके सामने दिखेगी। क्योंकि ना देखो मैंने फॉलो किया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ। मैंने इन अफर्मेशंस को किया है। मैं मतलब डेली इन अफर्मेशंस को करती थी। ऐसा कोई मसला नहीं है कि 10 डेज़ करो, 21 डेज़ करो, डेली करो। ठीक है, जितनी बार आप रिपीट करोगे ना उतनी बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फीड होंगी और फिर उसी हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड ना वर्क करेगा। तो मैं तो डेली करती थी। मेरा काम था कि मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में करती थी, और जब कभी मन करता था तो मैं पढ़ने बैठती थी ना उससे पहले अफर्मेशन रिपीट करती थी। अब देखो अफर्मेशन करने का मैं सीधा सा आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, दिन में 2 टाइम तो करो ही करो। ठीक है, आराम से रिलैक्स एक जगह पर शांत बैठ जाओ। शांत एक जगह पर बैठ नहीं सकते तो वॉकिंग करते हुए करो। मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास ना कोई होना नहीं चाहिए, आप अकेले होने चाहिए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। आपको मिरर में देख के करना है, बैठ के करना है, घूम के करना है, जैसे आपको करना है आपकी मर्जी है। आपको जस्ट 3 या 4 टाइम्स एक अफर्मेशन को रिपीट करना है। तो ये 10 अफर्मेशंस हैं। 10 अफर्मेशंस हैं जो ना आपकी लाइफ को ना कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हो ना तो ये आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिख के रखती हूँ ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना। पहली अफर्मेशन, मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं शांत और स्ट्रेस फ्री हूँ। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक एक अफर्मेशन को ना अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा ताकि आपसे एक भी मिस ना हो और आपको ना बार बार वीडियो खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े अफर्मेशन बोलने के लिए। आप इन्हें कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा और ना जहाँ पर आप पढ़ते हो अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मैं शांत और स्ट्रेस फ्री हूँ। आपको खुद से बोलना है कि मैं शांत और स्ट्रेस फ्री हूँ। इसका क्या असर होगा? इसका असर होगा कि जो आपके माइंड में नेगेटिविटी चलती है ना, टेंशन चलती है, यार पढ़ाई कैसे होगी, इतना सिलेबस है, कैसे करूँगा, ये करूँगा, जो आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हो ना वो ख़त्म हो जाएगा। आप शांत हो जाओगे, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है तो हम बहुत आसानी से बिना लोड के ना पढ़ाई कर पाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है, तो ज़रूर करना। दूसरी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई से प्यार है। जो जिन्हें पढ़ना बोरियत फील होता है ना, जो पढ़ के बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिन्हें पढ़ना एक तरह से एक काम लगता है, झंझट लगता है कि यार मुझे सफल होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, जो इस तरीके से लेके चलते हैं ना उनके लिए ना पढ़ाई आसान हो जाएगी। उन्हें पढ़ना अच्छा लगेगा, उन्हें पढ़ाई से प्यार हो जाएगा यार। वो जब भी फ्री होंगे ना उन्हें लगेगा कि बस पढ़ाई करो, बुक्स लो, उन्हें बुक्स से प्यार हो जाएगा। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई से प्यार है। ओके, थर्ड वन, मुझे सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देखो जब कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है तो वो हमें कोई चीज़ समझाता है हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो सोचो अगर बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई तो जो भी आप पढ़ोगे ना आपको कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी चीज़ का कोई मसला ही नहीं होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। जो आप पढ़ोगे ना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। आप कोई भी बात करोगे बुक्स से बोलोगे, कुछ भी आपको सोल्यूशन चाहिए आप बुक्स से पूछोगे, तो मतलब आपको ना पढ़ने में अपने आप ऑटोमेटिक मजा आएगा। तो खुद से बोलो मुझे सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि बुक्स ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट, मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है, मुझे सब कुछ आसानी से याद हो जाता है। बहुत लोगों को याद ही नहीं कर पाते, वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन माइंड में ना कुछ बैठता ही नहीं है, सारा सर के ऊपर से निकल जाता है, याद कुछ होता ही नहीं है। तो खुद से बोलो कि मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है, मुझे सब कुछ आसानी से याद हो जाता है। तो देखो एक तो आपके लिए पढ़ाई करना आसान बन जाएगा और दूसरा आप जो भी याद करोगे ना आपको वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो खुद से बोलना है मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है, मैं जो भी पढ़ता हूँ ना मुझे वो आसानी से याद हो जाता है।
मेरे लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ही यही होती है, पढ़ाई तो अच्छे से कर लेते हैं बट एग्ज़ाम टाइम पे ना सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, कुछ नहीं लिख पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो लास्ट टॉपिक पर भी तो ध्यान देना है, तो खुद से बोलो मेरे लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है। एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो भी तो आसानी से एग्ज़ाम पास कर पाओगे ना। तो मेरे लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है। नेक्स्ट वन, मैं अपनी पढ़ाई के रास्ते में आने वाली सभी रेजिस्टेंसेस की नीड को रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ। देखो, जब भी हम पढ़ते हैं ना कोई रेजिस्टेंसेस, कोई ना कोई हर्डल ज़रूर आते हैं, या तो हम बीमार हो जाते हैं, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या कोई घर में कोई फंक्शन आ जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ना रेजिस्टेंसेस होते हैं। जब भी हम खुद से ठानते हैं ना कि चलो मुझे पढ़ाई करनी है, मैं खुद के साथ चैलेंज लेता हूँ कि मैं डेली इतने इतने चैप्टर मुझे क्लियर करने हैं, तो माइंड क्या करता है, रेजिस्टेंसेस लेके आता है, जिनकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये आपके उन रेजिस्टेंसेस को आपसे दूर करेंगे कि मैं अपने पढ़ाई के रास्ते में आने वाले सभी रेजिस्टेंसेस, सभी रुकावटों की नीड को रिलीज़ करती हूँ। मतलब आपके पढ़ाई के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, आपका माइंड कोई रुकावट क्रिएट नहीं करेगा और आपको आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी कोई रुकावट नहीं दिखेगी, आप आसानी से पढ़ाई कर पाओगे। चलिए, मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं एक सक्सेसफुल बनना डिज़र्व करती हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल बनना डिज़र्व करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल होना डिज़र्व करती हूँ, या फिर मैं सक्सेसफुल बनना डिज़र्व करती हूँ। देखो, हम खुद से प्यार करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तो सक्सेसफुल बनना भी तो सबसे अच्छी चीज़ों में से आता है ना। तो मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल बनना डिज़र्व करती हूँ। तो ये अफर्मेशन ना आपको आपकी सक्सेस की ओर लेके जाएगी। नेक्स्ट वन, मैं पढ़ाई के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। देखो, हर्डल तो आते हैं, प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हो ना, तो प्रॉब्लम्स आपके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगेंगी और आपको ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हो तो आपको पढ़ाई करना, प्रॉब्लम से लड़ना, आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो खुद से बोलो, मैं अपने पढ़ाई के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों से लड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ। एंड द लास्ट वन, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है। देखो, कई बार हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। देखो, पढ़ाई के लिए ना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि इतना टाइम हमारी पढ़ाई के लिए होना चाहिए, इतना टाइम इस सब्जेक्ट के लिए, इतना इस सब्जेक्ट के लिए, इतना टाइम रिवीजन के लिए, इतना टाइम लर्निंग के लिए, इतना टाइम रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, इतना टाइम मुझे फैमिली के लिए निकालना है, ये टाइम मेरा खुद का होगा, ये टाइम मेरा खाने पीने का, अन्य कामों का। तो पढ़ाई करते हैं ना तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी हिसाब से हम पढ़ाई कर पाते हैं। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम अस्त व्यस्त होगा ना, तो तुम कभी बैठ रहे हो पढ़ने, कभी उठ रहे हो, तुम सोचोगे कि हाँ मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि तुमने सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ाई की, बाकी टाइम कहाँ गया, बाकी टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो खुद से बोलो, मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाती हूँ या कर पाता हूँ जो भी है। तो ये जो 10 अफर्मेशंस मैंने बताई हैं, इन सारी अफर्मेशंस को ना आप अपने मतलब कॉपी पेन लेकर उसमें लिख लीजिएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप सबको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैं शांत और स्ट्रेस फ्री हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई से प्यार है, मुझे सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है और मुझे सब कुछ आसानी से याद हो जाता है, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करूँगा। ओह सॉरी, ये वाला रह गया था। मुझे खुद पर विश्वास है, मैं अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करूँगा। देखो, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा लक्ष्य तो होगा ही ना, उसी के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपको खुद पर विश्वास है ना, तो आप सारी परेशानियों, सारी मुश्किलों को पार करके ना, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो खुद से कहिए, मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करूँगा या करूँगी। मेरे लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है, मैं अपनी पढ़ाई के रास्ते में आने वाली सभी रेजिस्टेंसेस या रुकावटों की नीड को रिलीज़ करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना डिज़र्व करती हूँ। मैं पढ़ाई के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मुझे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है।
तो इन सभी अफर्मेशंस को आप अपने पास लिख लीजिएगा, जो भी आपकी स्टडी टेबल है या फिर जहाँ पे भी आपको ये डेली दिखें, आप सुबह सामने पढ़ें वहाँ पर इनको चिपका लीजिएगा या फिर एक पेपर में लिख के अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। सुबह शाम आपको इन अफर्मेशंस को बोलना है या फिर जब भी आप पढ़ो ना उससे पहले इन अफर्मेशंस को बोलो। एक अफर्मेशन को कम से कम 3 टाइम्स तो रिपीट करो, बहुत जल्दी इफेक्ट होगा। आपके पास टाइम नहीं है तो एक एक बार बोल लीजिए। कम से कम 15 मिनट्स तो खुद को दीजिए, मॉर्निंग में 15 मिनट्स, इवनिंग में 15 मिनट्स इन अफर्मेशंस को बोलने के लिए। और जब तक आप स्टूडेंट्स हो ना तब तक तो बोलो, ये अफर्मेशन आपकी लाइफ में ना मैजिक की तरह वर्क करेंगी। एक बार मुझ पर बिलीव करके देखो, क्योंकि मैंने इन अफर्मेशंस को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और मेरी लाइफ में ना बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं इनकी वजह से। तो आपकी लाइफ में भी होगी, मुझे यकीन है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं एक अमेजिंग सी सीरीज़ आपके लिए लेके आने वाली हूँ। अभी डिसाइड नहीं किया है किस टॉपिक पर होगी, बट सोचा है कि मैं एक अमेजिंग सी सीरीज़ लेके आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, खुद से करिए ढेर सारा प्यार। बाय बाय सभी को।